अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्रेम टूल। अच्छा, फ्रेम टूल जो है वो इससे जो कुछ अर्सा पहले के जो वर्जन हैं 2018 और 2019 से पहले के जो एडोब फोटोशॉप के वर्जन हैं उनमें अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो एक न्यू एडिशन हुई है ये फ़ोटोशॉप में। तो अगर आपके पास शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो फ़ोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लें ताकि आपके पास फ्रेम टूल भी अवेलेबल हो जाए टूल्स में। ठीक है, तो फ्रेम टूल कैसे काम करता है आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वक्त मेरे पास एक इमेज ओपन है। ठीक है, इसमें एक लैपटॉप की स्क्रीन है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रॉप टूल के नीचे मेरे पास है फ्रेम टूल, शॉर्टकट की है के। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं कि मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है या सर्कुलर शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल वाली जो शेप है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी स्क्रीन में आके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली फ़ोटोशॉप करता क्या है कि फ्रेम टूल, कोई भी आपने इमेज बनाना है किसी चीज़ के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिप करना है तो उसके लिए आपको एक बॉक्स प्रोवाइड करता है या सर्कुलर एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप अपना इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने एक लेयर क्रिएट कर दी, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे हैंडल्स आ गए चारों साइडों पे। ठीक है, और डायगोनल्स में भी। तो इससे आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जिस तरह आपको रिक्वायर्ड हो। अच्छा, ये आपने अपनी जो भी जहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज चाहिए था वहाँ पे आपने अपनी फ्रेम क्रिएट कर ली। अब आप जाते हैं फाइल में और यहाँ से कर लेते हैं प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो भी इमेज यहाँ पे लगाना है आप वो क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। लेट से मैं ये इमेज लगा लेता हूँ। ठीक है, अब फ़ोटोशॉप ने क्या किया, जो इमेज मैंने लगाया था उसको ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्लिप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्लिप हुआ है। अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास देखें इस वक्त मेरे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड था, तो इससे मैं इसको रीसाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रेम अपनी जगह पे है, इमेज आपका उससे बाहर नहीं जाएगा, आपकी जो फ्रेम है। ठीक है, और उसी के अंदर रहते हुए जहाँ आप उसको रखना चाहेंगे, जैसे रखना चाहेंगे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, लेट से अगर आपको फ्रेम का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप इस फ्रेम के आइकन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, थंबनेल आइकन पे यहाँ पे आके आप इसका साइज़ फ्रेम का इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यूँ। अब आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ से ऊपर हमारे पास इमेज नहीं जा रहा, उसकी रीज़न क्या है, यहाँ तक इमेज हमारा। अब हम इमेज को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखें आपका इमेज भी अब की फ्रेम के हिसाब से जा रहा है। और ये जो गाइड्स हैं ये आपको बता रही हैं कि यहाँ तक आपका जो है वो इमेज जा रहा है। ठीक है, फ्रेम से बाहर। ठीक है, ये आउटलाइन जो ब्लू है ये आपको बता रही है ये आपकी फ्रेम की आउटलाइन है, और ये जो आउटलाइन है ग्रे वाली ये आपको बता रही है कि आपका इमेज यहाँ तक एक्सपैंड या स्केल हुआ हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब सिमिलर तरीका था जिस तरह हमने बात की थी एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर मार्की टूल्स में, कि जब कभी आपने कोई चीज़ परफेक्टली ड्रॉ करनी हो, ठीक है, लाइक परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट सर्कल, तो आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं। तो इस केस में भी शिफ्ट की अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके पास एक जो है परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप एलिप्स अगर सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेम में तो हमारे पास क्या आता है, सर्कल ड्रॉ होता है। अगर मैं देखें शिफ्ट की प्रेस नहीं करता हूँ तो एक फ्री फॉर्म सर्कुलर शेप मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और अगर अब मैं कंट्रोल शिफ्ट पी शॉर्टकट की या प्लेस एम्बेडेड की वो प्रेस करके करता हूँ तो देखें इस एलिप्स के अंदर मेरे पास ये इमेज आ गया। अच्छा, अगर मैंने परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना था तो मैं शिफ्ट की प्रेस करते हुए ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास एक परफेक्ट जो है वो सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, अगर आप जूम करें तो आपको सर्कुलर शेप नज़र आएगी। ये हल्की सी एक गाइड है, ये आपको बता रही है कि आपका ये जो सर्कुलर जो पाथ है वो ड्रॉ करती है फ्रेम का। ठीक है, इस तरह से देखें मेरे पास ये फ्रेम टूल आ गया। अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी ऑप्शंस की। तो जब आप फ्रेम टूल पे हैं, ठीक है, डबल क्लिक जब आप कर लेते हैं तो आपके पास देखें दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल ट्री से आप जो है इसको स्केल कर सकते हैं। अब आपकी देखें
दोनों चीज़ें साथ में जो है वो स्केल अप स्केल डाउन हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। और अगर किसी एक को करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से थंबनेल पे उसकी जो इमेज है उसकी थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है वो स्केल अप स्केल डाउन होगा इस तरह से, ठीक है। और अगर आपने फ्रेम का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो आप फ्रेम का जो थंबनेल आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप उसको रीसाइज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रेम टूल, बहुत ही इजी सा टूल था। अच्छा, जब तक फ्रेम टूल नहीं था उससे पहले क्या होता था, हम लोग काम करते थे क्लिपिंग के थ्रू, ठीक है। तो क्लिपिंग किस तरह से काम करती है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट गिवन थे, एक था रेक्टेंगुलर और एक था सर्कुलर शेप, ठीक है, फ्रेम की। और अगर आपने कोई अपनी शेप जो है वो बनानी है तो आप क्या करेंगे, लेट से मैं कस्टम शेप्स में चला जाता हूँ। लेट से मैं कोई पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी 6 साइज़ हो, ठीक है। इस तरह से मैंने ये एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो मैं जिस तरह भी है इसको रोटेट कर लिया और मैं इसको अगर फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक और यहाँ से जाके मैं करूँगा कन्वर्ट टू फ्रेम। ये पूछेगा इसका नाम रखना है, ठीक है, क्या जो भी नाम आपने रखना है ओके करेंगे, ये आपके पास अब एक फ्रेम बन चुकी है। अब जो भी आप इमेज प्लेस करेंगे, ठीक है, वो आपका इमेज इसके अंदर आ जाएगा क्लिप होके इस तरह से, ठीक है। फिर आप इसको उसी तरह रोटेट भी कर सकते हैं, इमेज को फ्रेम को भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह से यूँ, ठीक है। अब देखें जब मैं फ्रेम को रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा इमेज बीच में जो है वो रोटेट नहीं कर रहा, मेरी फ्रेम रोटेट कर रही है इस तरह से यूँ, ठीक है। और अगर मैंने इमेज को रोटेट कराना है तो मैं इमेज को सिलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल टी करके इमेज को अंदर उसके रोटेट कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। और जब आपने अपनी चेंजेस कर ली फिर आप ये कमिट का बटन प्रेस कर देंगे या एंटर कर देंगे। ये तो था हमारे पास कोई भी शेप अगर आप है उसको भी जो है ना फ्रेम टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस हैं हमारे पास फ्रेम टूल में और क्लिपिंग मास्क में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।